हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का मैथ का बच्चों 2019 का सेट 3 के 5 नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न अच्छे से आ गए होंगे। बच्चों देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ और देखिए फिर कह रहा हूँ, दोनों टाइम में वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। किसी दिन मिस हो जाती है, बट बच्चों आपको उस हिसाब से व्यूज नहीं है। आप लोग कमेंट में तो बार बार कहते हैं सर दोनों टाइम वीडियो प्रोवाइड कीजिए, बट व्यूज यार वही मुश्किल से 100-150 व्यूज निकल के आ रहे हैं यार। ये सब क्या है? देखिए प्लीज यार वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो यार, आप डेली देखा करो। आप लोग वीडियो को देखते नहीं है डेली, तो देखिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मैथ का जो पेपर आएगा मैं बता रहा हूँ 100% अनशॉर्ट पेपर से ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ पर विशेष फोकस कीजिए। और हम देखिए कुछ क्वेश्चन सेम है, जैसे पीछे के सेटों में रिपीट हो चुके हैं, तो मैं उन्हें नहीं कराऊंगा, अब मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दूंगा, आप स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं पीछे वो करा दिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए टाइम को जाया ना करते हुए आज सीधे क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैं अब जो छोड़ने वाला क्वेश्चन हूँ वो कौन सा हूँ? 5वें का काम मैंने करा दिया, खा मैंने करा दिया। अब 5वें का जो गा तो करा दिया ना, हाँ। 5वें का घा घड़ी और जो 5वें का जो अड़ा है, ये दोनों क्वेश्चन मैं करा चुका हूं बच्चों। लिख देता हूं, आप लोग स्वयं कीजिएगा, ठीक है। कौन से? देखिए ये है 5वें का घा। ये प्रश्न मैंने कराया है कि y² = 4ax व x² = 4ay परवलयों से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये प्रश्न बच्चों मैंने कई बार करा दिया है, आप इसे स्वयं करेंगे, ठीक है। 5वें का अड़ा जो प्रश्न है ये भी मैंने कराया है बच्चों सेट में, पिछले सेट में आया था, आप देख लीजिएगा। सिद्ध करो sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई आंसर लेकर आना है। ये प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। और देखिए अब ऐसा मत करिएगा आप मैंने छोड़ दिए तो आप कहें हमने तो कराई दिए सर ने, छोड़ो हमें भी आते ही हैं। सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पर करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को बच्चों स्वयं जो है सॉल्व कीजिएगा। आपने चाहे 10 बार क्यों ना किया हो प्रश्न को, आप दोबारा सॉल्व कीजिए। हाँ, मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम होता तो मैं इनको करके दिखा देता, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाइम की दिक्कत है, टाइम नहीं है। और हमें सिलेबस भी जो है अनशॉर्ट भी जल्दी खत्म कराना है, इसलिए सेम क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप स्वयं करेंगे। तो आप लोग मत छोड़िएगा यार प्लीज। अगर एक क्वेश्चन पेपर वाले दिन तक 10 बार आए ना तो उसे 10 बार भी करके जाइएगा। जो जितना आप करोगे उतना वो ठोस होगा, पेपर में आएगा, आप उतना अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो आप गलती से भी मत छोड़िएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे 5 नंबर वाले, और 5वें का चा मैं अब करा रहा हूँ आपको। ये भी सिंपल है, लेकिन चलो करा देता हूँ, थोड़ा सा अलग, ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं है काफी दिन से आप लोगों को। तो a बराबर हमें एक आव्यूह दे रखा है जिसके एलिमेंट 2, 4 और 5 हैं, और ये 3/1 का आव्यूह है, 3 रो है 1 कॉलम है, और एक आव्यूह में b दे रखा है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1, 3, -6 है। ये जो है 1/3 का है, और हमें सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? कि ए बी का जो होल डैश है वो बराबर आता है b डैश a डैश के। अब कौन ये बराबर होते हैं, लेकिन हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर होते हैं। तो आइए टाइम को जाहिर ना करते हुए देखिए, सबसे पहले हमें ए बी चाहिए और b डैश a डैश चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं ए बी। तो भाई ए बी तो कैसे निकालेंगे? a की जगह a की वैल्यू -2, 4, 5, b की जगह b की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू लगा दीजिए आप 1, 3, -6। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, रो का कॉलम में करना है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या निकल के आएगा? यहां से देखिए, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। तो रो का फर्स्ट कॉलम में 2 का -1 में करें, -2 का 1 में -2, फिर फर्स्ट रो का इसमें, तो -2 का 3 में -6, फिर इसका इसमें, तो माइनस प्लस, और 2 6 जा 12। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 4 1 जा 4, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 4 3 जा 12, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 4 6 जा -18। उसके बाद
थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 5 बन जा 5, थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, तो 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा माइनस के 30। ये आ गया क्या ए बी, लेकिन हमें क्या चाहिए ए बी डैश, तो ए बी का परिवर्त, तो ए बी डैश कैसे निकालते हैं कि इसमें जितनी भी रो हैं कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ये रो है कॉलम में लिख दो -2 -6 12, सेकेंड रो को कॉलम में लिखिए 4 12 -18, थर्ड रो को कॉलम में लिखो 5 15 -30, ठीक है। ये ए बी डैश आ गया, यानी ये आपकी क्या आ गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS आ गई। ये क्या आ गई LHS। अब RHS निकाल लेते हैं, तो RHS निकालने के लिए देखिए क्या चाहिए, B डैश चाहिए, A डैश चाहिए। तो भाई देखिए B डैश आप कैसे निकालेंगे, देखिए B डैश में क्या होगा, जो B है इसका डैश निकालना है, परिवर्त निकालना है, परिवर्त आप भी। तो क्या करते हैं परिवर्त आप भी निकालने के लिए, जितनी भी रो हैं उन्हें कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये रो है, इनको कॉलम में चेंज कीजिए, तो इसको कॉलम में हम लिखेंगे कैसे, एक ही रो है इसमें, तो इसे कॉलम में लिखेंगे 1 3 -6, ये आ गया B डैश। ऐसे ही A डैश निकाल लीजिए, तो A डैश में देखिए क्या है, ये कॉलम में है, इसको रो में लिख दीजिए -2 4 5, ठीक है। इस तरीके से B डैश आ गया, A डैश आ गया। अब हमें निकालना है B डैश A डैश, तो भाई B डैश A डैश, तो B डैश की वैल्यू कितनी है 1 3 -6, A डैश की वैल्यू कितनी है -2 4 5। करिए भाई रो का कॉलम में, तो B डैश A डैश बराबर रो का कॉलम में -2, फिर इसका सेकंड वाले में फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 4, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में 5, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 का -2 में -6, फिर 3 का 4 में 12, 3 का 5 में 15, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, थर्ड रो का सेकंड कॉलम में 6 4 जा हो गया आपका -24, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, और 6 5 जा -30 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये B डैश आ गया, ये A डैश आ गया। अब बच्चों इसको आपको मैच करना है, क्या ये सेम आ रहे हैं, भाई सेम तो आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ पर या यहाँ पर किसी एक जगह मिस्टेक हुई है, चेक कर लेते हैं जरा। ये 24 आ रहा है कि हमारा हमने किया है इसका, इसमें 6 4 जा 24 आ रहा है एंड 6 5 जा 30 आ रहा है, यस। और यहाँ पर 4 ही है ना, यस 4 है, और यहाँ 6 है, ठीक है। हाँ ठीक तो क्या है, बट फिर यहाँ पर 18 कैसे हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें ये मैच हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये 18 है, तो 18 कैसे हुआ, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा। 18 कैसे आया, जो है हमने इसका किया मल्टीप्लाई इसमें, 4 6 जा 24। यस बच्चों मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, देखिए ये हमारा तो ठीक है बट ये हमारा गलत है, क्योंकि देखिए जब हम 4 का करेंगे सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 4 का 6 में करेंगे तो -24 आएगा, ठीक है। तो फिर अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये भी -24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या सेम है, सेम है, इट मीन्स ये आपकी RHS आ गई, ठीक है। तो RHS के सभी एलिमेंट और LHS के एलिमेंट सभी सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो आपने क्या किया, A दिया था B दिया था, पहले आपने AB निकाला, फिर उसका होल डैश है तो उसका डैश निकाल लिया, फिर आपके पास A था B था, B डैश निकाला, A डैश निकाला, फिर उनका मल्टीप्लाई कर दिया और देखा दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, वी कैन से हेंस प्रूफ। चलिए तो 5 का चा खत्म हुआ बच्चों, घा और अणा आप स्वयं करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बच्चों मैं करा चुका हूँ पीछे, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सेट में, जो है दोनों प्रश्न मैंने कराए हैं, आप लोग जाकर उन्हें देख लीजिएगा एक बार। आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिएगा पीछे वाले सेट में कहाँ है, और फिर उस क्वेश्चन को वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो इस तरीके से चौथा खंड, 5वां खंड खत्म, 6 वाला खंड आपका स्टार्ट। इसमें बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ एक हमें फंक्शन दे रखा है बच्चों, फंक्शन f(x) बराबर क्या दे रखा है, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस के 12x स्क्वायर प्लस 12।
ठीक है, और उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न भी बच्चों मैंने कराया है और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में कराया है इस चैप्टर की में। ठीक है, देखिए यहाँ पे उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है, उच्चतम व निम्नतम मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम से सवाल है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो fx का होगा f डैश x बराबर, इसका अवकलन 4 दिया 12x क्यूब प्लस 3 चौक 12x स्क्वायर और यह 12 दूनी माइनस के 24x और प्लस इसका हो जाएगा कांस्टेंट का 0। फिर पुनः अवकलन करने पर, ये तो करते हैं भाई, d2y ओवर dx2 बोल दो या f डबल डैश x बोल दो, बात तो एक ही है। तो f डबल डैश x बराबर, यहाँ पर दोबारा करेंगे अवकलन, तो 12 दिया 36x स्क्वायर 12 दूनी 24x और माइनस 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, x के मान के लिए स्टेप नंबर 3 क्या होती है कि dy ओवर dx बराबर 0 या f डैश x बराबर 0, बात तो एक ही है, ये भी तो dy ओवर dx ही है। तो f डैश x बराबर 0 लेने पर, तो भैया ये वैल्यू 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ पर देखिए f डैश x की वैल्यू क्या है, ये पूरी लगा दो। तो भाई 12x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 24x और बराबर में क्या है 0। अब देखिए सब में से कॉमन आ रहा है क्या, x और 12, तो 12x ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ से x गया तो x स्क्वायर बचा, 12 निकल ही गया, यहाँ से भी 12 गया, एक x गया तो एक x बचा और यहाँ 12 दूनी 24 बराबर 0। तो एक बार तो इसे लेंगे हम 0 के बराबर, तो 12x बराबर 0, तो इट मीन्स x बराबर 1 तो आ गया 0। ये बन गई द्विघात समीकरण। जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, तो 2 एकम 2 के ऐसे फैक्टर को घटाने पे आ जाता 2 माइनस 1 यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x। ठीक है, 2x माइनस x माइनस 2 फैक्टर हो गए, यहाँ से कॉमन ले लो प्यारे, तो कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 2 और यहाँ से आ रहा है कॉमन माइनस 1, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो एक तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2। अब इन तीनों पॉइंटों पर हमें d2y ओवर dx2 यानी f डबल डैश x चेक करना है। अगर इन पॉइंट पर जिस पर नेगेटिव आएगा f डबल डैश x, वहां फलन उच्चिष्ट होगा और उस पॉइंट पर उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे, और अगर वो आएगा नेगेटिव आएगा तो फल नेगेटिव आएगा तो उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव आएगा तो निम्निष्ट होगा, तो उसी पॉइंट पर हम उच्चिष्ट निम्निष्ट मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगली स्टेप कि x बराबर 0 पर f डबल डैश x की जांच करेंगे। तो भैया लगाओ f डबल डैश x कहाँ है आपका, ये रहा, इसमें लगाइए f डबल डैश x की जगह क्या लगाएंगे 0, तो लगाओ यहाँ पे 36 गुणा 0 का स्क्वायर 24 गुणा 0 और माइनस के 24, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो f डबल डैश 0 बराबर माइनस 24, ये कैसा है, ऋणात्मक है भाई ये, तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, क्योंकि जब नेगेटिव आता है तो फंक्शन उच्चिष्ट होता है। ठीक है, अब उच्चिष्ट होगा, अब उच्चिष्ट किस पर है भाई, तो उच्चिष्ट है हमारा 0 पर, तो अब इस 0 पर उच्चिष्ट मान निकाल लो। ठीक है, तो उच्चिष्ट मान कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे उच्चिष्ट मान, जिस पॉइंट पर फलन उच्चिष्ट हुआ है उसी पॉइंट को उठा के इस स्टार्टिंग वाले फंक्शन में रख दो, fx में रख दो, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा उच्चिष्ट मान होगा। ठीक है, तो यहाँ लगाइए f x की क्या लगाने वाले हैं 0 बराबर, यहाँ 3 0 की पावर 4 प्लस 4 0 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 0 की पावर 2 और प्लस 12। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, फिर क्या बचा सिर्फ प्लस 12, तो ये आ गया आपका उच्चिष्ट मान। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर उच्चिष्ट फलन आ रहा है तो उसी पॉइंट पर हमने उच्चिष्ट मान निकाल लिया। अब और भी चेक करना है, अभी 3 पॉइंट आ रहे थे, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे भाई, तो f डबल डैश और x की जगह क्या लगाएंगे 1, तो लगाइए f डबल डैश x आपका ये रहा, तो 36 गुणा 1 का स्क्वायर 24 गुणा 1 और माइनस के 24, तो इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 36, ये कैसा है धनात्मक,
और धनात्मक है तो क्या होगा, निम्नलिखित होगा, क्योंकि अगर धनात्मक सिंबल आता है तो वो निम्नलिखित होता है उस पॉइंट पे फंक्शन। तो निम्नलिखित मान निकाल लो। अब किस पर निम्नलिखित हुआ है ये, x इजिकल टू 1 पर, तो इस x इजिकल टू 1 को उठा के इसमें लगा दो, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा जो है निम्नलिखित मान होगा। तो यहाँ पर लगाइए, तो f1 बराबर 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 1 की पावर 2 और प्लस 12। सॉल्व करेंगे, 3 4 माइनस 12 प्लस 12 कट गए, 4 और 3 7। ये आ गया आपका निम्नलिखित मान। तो एक मान आ गया उच्चिष्ट, एक आ गया निम्नलिखित। ये उच्चिष्ट मान था, ठीक है। अब एक पॉइंट पे और चेक करना है, क्या x इजिकल टू -2 पर। इस पर देखते हैं क्या आता है। तो x इजिकल टू माइनस लगाओ भाई, इसमें f डबल डैश x, तो x इजिकल टू -2 पर, तो f डबल डैश -2 इज इक्वल टू लगाइए भाई यहाँ पर, तो 36 गुणा -2 का पावर 2 प्लस 24 गुणा -2 और -24। तो भैया 36 तो ये है और -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 24 दूनी हो गया 48 माइनस के और माइनस के 24। तो 36 चौका कितना हो गया, 4 6 24 और 4 तिया 12 और 2 14, 144। और ये कितना हो गया आपका, हो गया 4 और 8 12 और 6 और 2 4 और 2 6 और 1 7 माइनस के 72। तो प्लस के 72 आ गया सॉल्व करके, और प्लस के 72 के साथ धनात्मक है, ये कैसा धनात्मक है। तो क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो निम्नलिखित मान निकालेंगे भाई, 3 पॉइंट आए, एक पर उच्चिष्ट आ रहा है, एक में निम्नलिखित आ रहा है, तुमने उच्चिष्ट निम्नलिखित मान निकाल लिए। अब तीसरा पॉइंट बचा, उस पर फिर निम्नलिखित आ रहा है फलन, तो इस पर निम्नलिखित मान आ जाएगा। ये 2 निम्नलिखित मान आएंगे, एक उच्चिष्ट, एक निम्नलिखित ये आ गया, एक इस पर भी निम्नलिखित है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ लगाइए, तो f-12 बराबर, ठीक है, यहाँ पे लगाइए, तो 3 गुणा -12 की घात 4 प्लस 4 गुणा -12 की घात 3 -12 गुणा -12 की घात 2 और प्लस 12। सॉल्व करो भैया, 12 की घात 12 में 12 144 को सॉल्व कर लीजिएगा भैया, आप कर लोगे या नहीं भाई। 12 में 12 144 और फिर 144 का गुणा करना, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 एकम 4 और 1 5, फिर 4 का करेंगे तो यही आएगा 576, तो 675। फिर 1 का करेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 441। ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 6 7 और 6 13, और ये 7 और 5 12 और 4 16 17, 5 4 9 10, 1 और 1 2, इतना आएगा। और इंटू 4 भी है ये वाला, और यहाँ माइनस के 12 में 12 144, 144 में फिर करो 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52 का 2 और फिर 12 कम 12 और 5 1728। तो यहाँ पे आएगा 1728 और प्लस 12। सॉल्व करो भैया, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 7 28 और 1 29। 4 का 0 करेंगे 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 82,944 और माइनस 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9, ये आपके हो गए 33, और 12 7 84 और 3 87, और 12 कम 12 और 8 20 और प्लस 12, तो ये हो गए 20,736 और ये 82,944। तो भाई कुल मिला के देखो ये बड़ा है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक। तो क्या है, निम्नलिखित। तो निम्नलिखित, तो अब क्या करेंगे आप, इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लगा देंगे, -12। निम्नलिखित मान आ गया ना हमारे, तो सही तो है, निम्नलिखित मान आ गया। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, हमने तो ये चेक कर लिया था यार, निम्नलिखित मान निकालना है, तो इसे सॉल्व कर लो। फिर तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ लो, 12 4 और 2 6, 4 और 1 5 9 2 8, और मैं से घटाना है इसको, -20736 0 2 9 से 7 गया 2 2 6, इतना आपका आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपका निम्नलिखित मान। तो 2 निम्नलिखित मान आए और 1 उच्चिष्ट आया, समझ में आया। स्टेप नंबर 1 पहले एक बार अवकलन, स्टेप नंबर 2 2 बार अवकलन, स्टेप नंबर 3 x के मान के लिए f' बराबर 0, वहां से x के 3 मान मिले, फिर तीनों मानों को एक एक करके d2y/dx2 यानी f' में रखा। वहां पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उस पर निम्नलिखित होगा, उसी पॉइंट को पहले फंक्शन में लगा दो।
जो भी वैल्यू आएगी वही निम्नलिखित मान होगा, और अगर नेगेटिव आएगी तो फिर उच्चिष्ट होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लगा दो तो उच्चिष्ट मान आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस थोड़ा लेंथी था। 5 नंबर में तो भाई थोड़ा सा पढ़ाएगा। चलिए अगले प्रश्न को उठाते हैं बच्चों। अभी जो अगला प्रश्न है वो निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर दे रखा है हमें, यानी ये चैप्टर नंबर 12 से सवाल है। देखिए यहाँ पे हमें जो दे रखा है 6 का खा, क्या दिया है इसमें, z बराबर 8x प्लस 7y, ठीक है, एंड ये उद्देश्य फलन दे रखा है, और x इज लेस देन इक्वल 20 एंड y इज लेस देन इक्वल 40 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 45 असम का 1, और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 66 असम का 2, और x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हमसे पूछा है अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान पूछा है इसका, किसका, अधिकतम मान। तो भाई पहले क्या करेंगे, इन असमकाओं के पॉइंट निकालेंगे, इन्हें ग्राफ पे दर्शाने के लिए, पहले बहुत बार करा चुका हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असमिका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए भाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, तो इसमें एक बार रखो x बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब मैं x की जगह यहाँ पे 0 लगा दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 45, तो y इज इक्वल टू 45। तो भाई बिंदु क्या आ गए, बिंदु आ गए 0,45। ऐसे ही एक बार y बराबर 0 रखने पर, तो भाई y बराबर 0 लगाओ इसमें, तो यहाँ 0 लगाऊंगा तो x की वैल्यू 45 आएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45। तो बिंदु क्या आ गए, जब x की वैल्यू 45 आई, जब y की वैल्यू रखी हमने 0। ऐसे दूसरे आ जाओ, शॉर्ट में करा रहा हूँ, लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा, बहुत बार करा चुका हूँ, ठीक है। असम का सेकंड को समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखिए भाई, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, इसमें x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 66, तो y की वैल्यू क्या आ गई 66। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, तो जब हमने x की वैल्यू लगाई क्या 0, तो y की वैल्यू आई 66, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, इसमें एक बार y बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह 0 लगाऊंगा तो क्या आएगा 3x प्लस 0 बराबर 66, तो 3 से काट दो भैया, तो x बराबर आएगा 22। तो बिंदु क्या आ गए 22,0। इस तरीके से बिंदु आ गए। अब इनको प्लेन पे दर्शा लो भाई, तो एक्स वाई प्लेन बना लो, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें बिंदु दर्शाइए आप, तो देखिए पहला है आपका 0,45, तो 45 आप 10-10 के खाने बना लीजिए, ऐसा करिए, ठीक है। 0,45, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, तो इसके बीच में होगा कहीं 45 यहाँ पे, और 45,0, तो 10, 20, 30, 40, 50, तो भाई 50 और 40 के बीच में होगा यहाँ कहीं 45, तो यहाँ से होगा कि लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ये आपकी लाइन 1 हो गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन में क्या है 0,66, तो 66 यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 के बीच में 65 के लगभग यहीं पे कहीं होगा 66, ठीक है। और 22,0, तो 10, 20 से थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं 22 होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं 22 होगा मान लीजिए। तो इसको लेकर आप एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गई आपकी लाइन 2, ठीक है। और उसके बाद x का मान 20 से छोटा या 20 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 20 कहाँ होगा यहाँ पर, तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर होगी आपकी जो है ये इस तरीके से, x इज इक्वल टू 20, ठीक है। और y जो है वो 40 के बराबर या 40 से छोटा है, तो 40 कहाँ होगा 10, 20, 30, 40 लगभग यहाँ पे होगा ऐसे करके, ठीक है। ये आपका 40 हो गया, तो ये y इज इक्वल टू 40 और ये x इज इक्वल टू 40। अब संतुष्टि की अगर हम बात करें तो संतुष्टि में ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए ये मूल बिंदु
इन दोनों लाइनों के नीचे की ओर आ रहा है, तो मैं मूल बिंदु लगा के चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लगाऊंगा 0 x की, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट कर रहा हूँ, x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 और लेस देन इक्वल टू 45। तो 0 लेस देन इक्वल टू 45 सत्य है। तो मतलब इस लाइन को, जो पहली लाइन है, इसको जो है मूल बिंदु की साइड का एरिया है नीचे के लिए संतुष्ट करेगा। तो ऐसा करके एरो लगा दो, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लगाएंगे, अगर हम 3 इंटू एक्स की जगह 0 और y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 66, तो 0 लेस देन इक्वल टू 66, यानी ये भी सत्य है। तो मतलब दूसरी लाइन को भी मूल बिंदु के साइड का एरिया संतुष्ट कर रहा है, यानी ये भी नीचे की ओर आएगा, इसका भी मुंह, इसको भी नीचे के लिए संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, नीचे का एरिया। अब और x और y ग्रेटर देन 0 है, तो x और y ग्रेटर देन 0 में पहले चतुर्थांश में पड़ेगा। तो अब कॉमन एरिया कौन सा हो गया, जो इन दोनों, भाई इस लाइन को भी नीचे का एरिया संतुष्ट कर रहा है और दूसरी वाली को भी नीचे का ही एरिया संतुष्ट कर रहा है, और x अक्ष और y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, और x इक्वल टू 40 और y x इक्वल टू 20 से घिरा हुआ। तो भाई ये तो क्षेत्रफल फिर ये वाला आ गया आपका, कुछ ऐसे करके कॉमन एरिया आ गया ये वाला, ये एरिया कॉमन है, ये वाला, ठीक है, जिसको हम शेड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये वाला एरिया है ओवेनिस्ट क्षेत्रफल, जो x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 40 एंड लाइन 1 और लाइन 2 और एक्सिस ग्रेटर देन 0 और y एक्सिस ग्रेटर देन 0 के बीच में आ रहा है। अब इसमें पॉइंट कौन कौन से आएंगे, तो एक तो पॉइंट ये हो गया 0,0, ये वाला जो पॉइंट है 10, 20, 30, 40, 0,40 हो गया, और ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, और एक ये हो गया 20,0। तो एक पॉइंट हमें ये निकालना पड़ेगा और एक पॉइंट हमें ये निकालना पड़ेगा, और एक पॉइंट, 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। नाम दे दो भैया A, ये B, और ये जो पॉइंट है ये C है, और ये वाला पॉइंट जो है ये D है। तो भाई ये जो C पॉइंट है ये जो है लाइन 2 और y इज इक्वल टू 40 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो भाई यहाँ पर देखिए, ये जो C पॉइंट है y इज इक्वल टू 40 वाली लाइन और लाइन 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो भाई लाइन 2 हमारी कौन सी है, यहाँ से हमने बनाई थी। तो भाई यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू 40, पुट इन कहाँ, यहाँ से जो लाइन बनी थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 में। तो लगाइए यहाँ पे 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 66, तो 3x इज इक्वल टू 40 कितना बचा 26, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आएगा 26/3, यानी 3 8 24.8.66 समथिंग आएगा। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 40 है। तो ये जो C पॉइंट है ये मैं साइड में लिख देता हूँ, ये हो गया आपका 8.66 इंटू 40, ठीक है, ये है C पॉइंट। और D पॉइंट, यानी ये C पॉइंट यहाँ ले दो, और D पॉइंट आप ये कैसे निकालेंगे, ये है आपका x इज इक्वल टू 20 और लाइन 2 का प्रतिच्छेद बिंदु। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 20, पुट इन लाइन 2 यानी कि 3x प्लस y इज इक्वल टू 66। तो भाई x इक्वल 20 लगाओ, तो 3 इंटू 20 प्लस y इज इक्वल टू 66, ये हो गया 60 को ले जाओ उधर, तो 66 माइनस 60 यानी y की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू तो आ रही है यहाँ पे 20, यहाँ इसको लेता हूँ मैं साइड में, यहाँ पे 20 और y की वैल्यू आ रही है 6, ये D पॉइंट है। तो अब इन चारों बिंदुओं पर इस z का मान निकालेंगे और जिस पर अधिकतम आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पे तालिका बना लेते हैं एक, यहाँ पर तो आ जाएंगे बिंदु और यहाँ हो जाएगा z बराबर कितना 8x प्लस 7y। तो भाई पहला जो बिंदु है मान लीजिए A, वो 0,0 है, B पॉइंट हमने ले लिया ये 0,40 और ये C पॉइंट आ रहा है आपका, पॉइंट में लिख लो या बटे में, कितना बटे में कितना है, जो पॉइंट वाली वैल्यू बटे में 26/3,40 और जो चौथा पॉइंट है वो है 20,6 और ये वाला जो पॉइंट है ये 20,0। तो इतने बिंदुओं पर हम निकालेंगे बच्चों z का मान। तो देखिए कैसे निकालें, लगाइए बच्चों 0 0, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब देखिए x है तो लगाना है आपको 0, तो x का 0 तो 0 हो गया पूरा, और y की जगह 40,
तो 40 लगाएंगे, 40 इंटू 7 आएगा 280, जो कि 7 चौक 28, 280 आएगा। ठीक है, अब देखो ये लगाएंगे 26/3 तो x की जगह पर और 40 y की जगह पर, तो ये साइड में लगा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, तो भैया 8 इंटू एक्स की जगह 26/3 और 7 इंटू वाई की जगह 40 प्लस में, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, तो 3 से तो कटेगा नहीं कुछ भी, तो 8 6 48 और 8 दूनी 16 और 4 20, 208/3 और प्लस 7 चौक 28, 280। तो भाई इसका एलसीएम लेना चाहे ले सकते हैं आप, तो 208 प्लस 28 तिया 20 तिया 60, 8 तिया 24, 84, 840/3 हो गया, जोड़ लो भाई, तो 1040 1048 आ जाएगा बट्टे 3, 3 से भाग दो भाई, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 निम 27.33, तो 349.33, तो z बराबर 349.33। ठीक है, उसके बाद अब आएगा आपका ये वाला 20,0 पॉइंट, ये लगाइए भाई, तो ये क्या क्वेश्चन हटा दीजिए। तो भाई अब लगाइए इसमें x, 8 इंटू एक्स की जगह कितना 20 और प्लस 7 इंटू वाई की जगह 6, तो 8 दूनी 16, 160 और 7 6 42, तो ये हो गया भैया 202। ठीक है, तो z बराबर आ रहा है 202। उसके बाद 20,0 लगाना है, तो x की जगह लगाना है 20, तो 28 जा 160 और इसकी जगह 0, तो फाइनली z की वैल्यू आ रही है 160। तो अधिकतम मान पूछा है प्यारे, अधिकतम किस पे आ रहा है 26/3, 40 पे आ रहा है, कितना 349.33 अधिकतम मान आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो पहले जो असमकाएं हैं उनके बिंदु निकालो, प्लेन पे दर्शाओ, x की वैल्यू 20 के बराबर, तो x की वैल्यू 20 लिखो, y की वैल्यू 40 का 40 लिखो, और देखो इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है। डायग्राम एकदम क्लियर बनाइएगा, तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी। और आप डायग्राम में कंजूसी करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो डायग्राम आप सही से बनाइएगा प्यारे। ठीक है, मेन है यहाँ पे डायग्राम, बाकी सारी चीजें तो बहुत सिंपल है यार, वही x बराबर 0 लगाओ, y बराबर 0 लगाओ, बिंदु लिखो, प्लेन पे दर्शाओ, सभी सवाल एक जैसे हैं। मेन है डायग्राम, आप अच्छे से बना लें, फिर आपका आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है, सभी सवाल आराम से हो जाएंगे, बस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से बना के चलिएगा, स्किल वगैरह का यूज करके थोड़ा टाइम थोड़ा ले लीजिएगा, बट बनाइएगा अच्छा, जिससे कि पूरे में से पूरे नंबर आपको मिले बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल यहाँ पर बच्चों आपका समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बच्चों देखिए, ये सवाल भी वैसे मैंने कराया है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये जो है मैंने पीछे आपको सेट में कराया है, और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में भी कराया है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, 5वें का और 6वें का गा है। चलिए करा देता हूँ, फिर आप कहेंगे सर आप तो छुड़वा ही रहे हैं। मैं इसलिए छुड़वा रहा हूँ बच्चों की, देखिए कराए हैं, और हम लोग यहाँ पे दोबारा उसी क्वेश्चन को करा के टाइम वेस्ट करें, वो ठीक नहीं है। जब मैंने आपको करा दिया तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है a² cos² x प्लस b² sin² x, और आंसर लेके आना है π²/ab। क्लियर, 2ab आंसर लाना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसको आप i बराबर मान लीजिए, i बराबर 0 से पाई x dx ओवर a² cos² x प्लस b² sin² x, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ प्रगुण लगाइए बच्चों, प्रगुण कौन सा, 0 से a fx dx बराबर 0 से a f a माइनस एक्स dx, ये वाला प्रगुण, यानी अपर लिमिट में से x को माइनस कर दीजिए, तो i बराबर 0 से पाई, तो x को घटाएंगे तो पाई माइनस एक्स dx, और यहाँ पर a² cos² पाई माइनस एक्स और प्लस b² sin² पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स dx तो है बटे a² cos 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा कहाँ होता है, सेकंड में, सेकंड में cos तो होता नहीं है, तो माइनस का आएगा, माइनस cos थीटा, यानी cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस के cos थीटा, बट स्क्वायर लग रहा है तो माइनस का cos थीटा जो है स्क्वायर की वजह से प्लस का ही cos थीटा हो जाएगा, आएगा तो माइनस का, बट स्क्वायर उसको प्लस बना देगा, तो फिर फाइनली
कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा, चेंज होता नहीं है। यहाँ पे बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या कीजिए आप लोग समीकरण इसको बना दीजिए 2, ठीक है, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो। यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 प्लस 2 करो भाई, इसके लेफ्ट में भी आई और इसके लेफ्ट में भी आई, तो आई और आई 2i बराबर, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई। और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्या कि दोनों की लिमिट सेम है, तो दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही इंटीग्रेशन के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसको ना इसी इंटीग्रेशन में लिख लो, और एक काम करते रहिए साथ के साथ आप बच्चों, इस पूरे का भाग पाई में अलग दे दो और इस पूरे का भाग माइनस एक्स में अलग दे दो। ठीक है, देखिए जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें जोड़ रहे हैं हम इसको, तो ये लिख लिया हमने, और फिर प्लस इसको लिख रहे हैं और इसका भाग पाई में अलग दे रहे हैं, तो पाई में भाग देंगे तो पाई बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एंड फिर माइनस एक्स में अलग देंगे तो माइनस के एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और पूरे का होल dx। ठीक है, कोई समस्या? बस मैंने थोड़ा सा आपकी 1-2 लाइनें बचा दी हैं। क्या किया है, इसको लिखा, इसमें जोड़ा है इसको, तो दोनों की लिमिट सेम है तो एक ही में लिख लिया, तो ये लिखा, और फिर इसका भाग पाई में अलग दे के लिख दिया और इसका भाग एक्स में अलग दे के लिख दिया। ऐसा करने पर क्या हुआ, देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गई, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ आ जाइए, तो आई और आई 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पे बचा आपका पाई dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब आप ऐसा कीजिए, इस पाई को तो ले लीजिए बाहर, और यहाँ पर एक प्रगुण यूज कर लीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं, और यहाँ प्रगुण यूज कर लो बच्चों। क्या कि ये 2 जो है आगे आ जाता है, तो 2 आ जाएगा आगे, और 0 से ये हो जाएगा पाई बाई 2। भाई ये 2 आगे आ जाता है, एक प्रगुण होता था ना कि 2 आगे गिर पड़ता है, और ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका पाई तो बाहर चला ही गया, dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, अब यहाँ पर बच्चों ऐसा कीजिए, इसमें से 2 से 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2। यहाँ पर क्या कीजिए आप, यहाँ पर आप कॉमन लीजिए dx अपॉन, नीचे से कॉमन लो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स था, बाहर चला गया तो 1 बचा, और यहाँ पर ना ए स्क्वायर है ना कॉस स्क्वायर है, तो भाग दे दो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स में भाग दे दो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से। इसका मतलब यही होगा कि हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया मतलब भाग देना। अब देखिए ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई, और ये जो ए स्क्वायर है ना इसे आप बाहर ले लो, और ये 0 से पाई बाई 2। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बटे 1 प्लस ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, देखो b बटे a और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और ये b स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसको पूरे को लिखेंगे b अपॉन a टेन एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, और ये b स्क्वायर a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर। इट मीन्स दैट कि तीनों का एक साथ स्क्वायर लगा दिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए, तो माना b अपॉन a टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो b अपॉन ये तो कॉन्स्टेंट है, टेन एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx का मान निकाल लो, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, और ये a चला जाएगा गुणा में, b चला जाएगा भाग में, यानी कि इंटू ए अपॉन बी। ये वैल्यू आप लगाइए यहाँ पर, और माना है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेंगी। अब तो लिमिट चेंज करिए, आ जाइए, तो देखिए यहाँ हम लिमिट चेंज करेंगे, तो ये b अपॉन ए तो है, और टेन कितना 0 बराबर t, तो टेन 0 की तो 0 ही होती है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 0 ही आ गई। अब पाई बाई 2 पे आते हैं, तो b अपॉन ए टेन पाई बाई 2 इज इक्वल टू t, और टेन पाई बाई 2 की इन्फाइनाइट होती है, तो पूरी इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, इन्फाइनाइट। तो लिमिट 0 पर तो 0 ही रही, लेकिन पाई बाई 2 पे आ गई इन्फाइनाइट। और सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या है, a अपॉन बी dt, तो a अपॉन बी को तो ले लो भाई, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो चल ही रहा है पहले से ही,
पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चल ही रहा है, अब ए अपॉन बी और बाहर आ जाएगा इंटू ए अपॉन बी। अब सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी ए अपॉन बी बाहर चला गया बटे 1 प्लस इस पूरे को क्या माना है हमने टी का स्क्वायर, ए से ए की पावर कट गई तो आई बराबर पाई स्क्वायर अपॉन ए बी बचा, और देखिए ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसका समाकलन है tan इनवर्स टी का, तो tan इनवर्स टी और लिमिट क्या है 0 से इन्फानाइट, तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन ए बी, अपर लिमिट लगाओ तो tan इनवर्स इन्फानाइट और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स 0, तो भाई पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन ए बी, tan इनवर्स 10 में इन्फानाइट किसकी होती है पाई/2 की, तो यहाँ तो आ जाएगा पाई/2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पाई/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। यार ये पाई स्क्वायर कैसे हो गया हमारा, पाई स्क्वायर कैसे हो गया, पाई स्क्वायर तो था नहीं, पाई स्क्वायर नहीं था, ओनली पाई था प्यारे ये, ठीक है, पाई स्क्वायर नहीं था हमारा, ये पाई स्क्वायर कैसे हो गया, ये ओनली पाई अपॉन ए स्क्वायर था, उसके बाद हमने लिमिट वगैरह चेंज की, तो ये पाई स्क्वायर नहीं ओनली पाई है प्यारे, ठीक है, ये पाई स्क्वायर हटा दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई था ना ये, तो यहाँ पाई अपॉन ए स्क्वायर होना चाहिए था, पाई स्क्वायर गलती से लग गया था, इसको हटा दिया। अब देखिए फिर यहाँ पे, तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं होगा फिलहाल, ठीक है, ये पाई अपॉन इतना ही चलेगा। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स इन्फानाइट और ये किसकी होती है पाई/2 की, और ये 0 तो 0, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2 का ए बी में 2ab, दिस इज योर RHS, ठीक है, यही आपको लाना था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखिएगा, हल्की सी मिस्टेक होने पर आपका आंसर मिसमैच हो सकता है। तो यहाँ पर हमसे बाई मिस्टेक पाई था, यहाँ पाई स्क्वायर लग गया था, तो हमने उसको पाई बना लिया और फिर पाई का पाई में गुणा किया, तो अब जाके पाई स्क्वायर हुआ और हमारा प्रूफ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है 6 का गा बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ क्वेश्चन कराने में, दिक्कत आए ना तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम बचा है और बीच में थोड़ा हमसे प्रॉब्लम भी रही, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, जिस दिन पेपर हो ना उस दिन आप विदाउट टेंशन जाइएगा और मैं इतना करा दूंगा कि आप लोग खुश होकर जाएंगे, फिक्र मत कीजिए जब तक मैं हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, बस जितना करा दिया उतना ठोस रखो बस, ठीक है। अब देखिए घा प्रश्न है इसका 6 का, जो घा प्रश्न है उसको लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है अंतराल दे रखे हैं, अंतराल क्या है प्यारे, जो अंतराल हैं वो हैं 1,3, ठीक है, एंड फंक्शन जो दे रखा है f(x) बराबर वो दे रखा है x³ माइनस 5x प्लस 3x, ठीक है, और मध्यमान प्रमेय सत्यापित करवाइए प्यारे। देखिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आपको मध्यमान प्रमेय वाला फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, क्या होता है, ये होता है मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय f' बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, जहां ये a होता है और ये b होता है, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, बस ये वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो सारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। देखिए वो कैसे निकालें, ये a है और ये b है, तो आप ऐसा कीजिए, इसमें f(x) बराबर जो आपको इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो a बराबर कितना है यहाँ पे 1 है और b बराबर कितना हो गया 3, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो यानी fa की जगह 1 लगाइए इसमें, तो भाई 1 का क्यूब माइनस के 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पर ये 5x है या 5x स्क्वायर है, तो ये बच्चों आपका जो है ये 5x स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, इसमें जहां भी x आ रहा है क्या लगा दिया, पहले a लगा दिया और फिर a की वैल्यू क्या लगा दी 1 लगा दी, तो फाइनली fa की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी यहाँ पे 1 का क्यूब 1 माइनस 5 प्लस 3, तो 3 और 1 4 और माइनस 5, तो फाइनली -1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही fb की वैल्यू निकाल लो, यानी b की जगह क्या लगाने वाले हैं हम 3, यानी पहले जहां जहां x आ रहा है b लगा दो, फिर b की वैल्यू 3 लगा दो, तो 3 का क्यूब माइनस के 5 इंटू 3 का स्क्वायर और 3 इंटू 3,
तो 9 3 3 3 9 27 और 3 3 9 5 45 3 3 9। तो फाइनली 27 और 9 कितने होते हैं प्यारे? तो ये आपके होते हैं 36 माइनस 45। तो कितना बचा? ये आपका बचा 4 5 माइनस 9। तो ये एफ ए एफ बी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 का अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। तो एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 3। अब x बराबर लगा दो इसमें c, तो एफ डैश c बराबर 3c स्क्वायर माइनस 10c और प्लस 3। तो अब सभी वैल्यू आ गई। अब आप लगा दीजिए इसमें मध्यमान प्रमेय से। तो मध्यमान प्रमेय से तो भैया एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू अभी निकालिए, 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 3 बराबर एफ बी की वैल्यू कितनी है? हमने निकाली थी एफ बी की वैल्यू -9, एफ ए की वैल्यू -1 और एक माइनस पहले से +1 और b माइनस ए यानी 3 माइनस 1। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 3 -8 और ये 2 चौक 8, 4 को इधर ले आओ। 3c स्क्वायर माइनस 10c, 4 इधर आएगा -4 और 3 इधर आके +4 हो जाएगा और 3 7 हो जाएगा। 7 के 21, 21 के ऐसे फैक्टर करो, जोड़ने पर 10 आए तो 7 प्लस 3 हो तो गया। तो 3c स्क्वायर माइनस के 7c और माइनस के 3c, जो कि 7 और 3 10 हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस के 7 बराबर 0 भैया, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए c, तो 3c माइनस 7 यहाँ से -1, तो 3c माइनस 7 बराबर 0। तो भैया c बराबर 1, तो यहाँ से 1 आएगा, एक आएगा 3c माइनस 7 बराबर 0, तो c बराबर 7/3 और 3 से भाग देंगे 2.33 समथिंग आएगा। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आ रही है, अगर वो इस इंटरवल के बीच में आएगी तो सत्यापित हो जाएगी मध्यमान प्रमेय, वरना नहीं होगी। तो c की वैल्यू 1 आ रही है, वो इसके बीच में तो नहीं है, लेकिन ये दूसरी जो वैल्यू है 2.33 ये 1 और 3 के बीच में है। तो यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू कितना 7/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, ठीक है। यानी जो भी c का मान आता है वो इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए, कहीं भी तो आ तो गया। तो मान अगर बराबर आ गया सत्यापित होगी, बराबर नहीं आता तो नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से आपका ये भी यहाँ पर बच्चों समाप्त होता है।